हेलो बच्चों, आप सबका अपना यूट्यूब चैनल टेंशन फ्री टीचिंग में बच्चों वेलकम। देखो बच्चों, आज का टॉपिक जो है ना एलसीएम। एलसीएम के बारे में हम आज तुम लोग को जो है ना डिटेल जानकारी देंगे। ठीक बच्चों, बने रहो आज मेरे साथ में, ध्यान से बोर्ड पर देखना बच्चों और दिमाग में सेट करना। ठीक बच्चों, देखो बच्चों क्या बोलते हैं बच्चों एलसीएम। क्या बोलेंगे? एलसीएम। क्या बोलेंगे बच्चों? एलसीएम। शॉर्ट पे नाम बोलते हैं एलसीएम, और इसको हिंदी भी बोलते हैं लॉसो। क्या बोलेंगे बच्चों? लॉसो। क्या बोलेंगे बच्चों? लॉसो। क्या बोलेंगे बच्चों? लॉसो। क्या बोलेंगे? लॉसो। इसका हिंदी में फुल नाम क्या होता है बच्चों? लघुत्तम। क्या बोलेंगे बच्चों? लघुत्तम। क्या बोलेंगे? लघुत्तम, यानी कि लघुत्तम अपवर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? लघुत्तम अपवर्त। क्या बोलेंगे बच्चों? लघुत्तम अपवर्त। लघुत्तम अपवर्त। क्या बोले बच्चों? लघुत्तम अपवर्त बोलते हैं। ठीक बच्चों, और इसका इंग्लिश में नाम क्या होता है? लोवेस्ट। LOWEST। लोवेस्ट कॉमन। COMMON। कॉमन मल्टीपल। MULTIPLE मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसी का दूसरा नाम बोलेंगे बच्चों लिस्ट। LEAST। लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या बोलेंगे बच्चों? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। बोलो मेरे साथ, रिपीट करो बच्चों। एलसीएम। क्या बोलेंगे शॉर्ट में नाम? एलसीएम। ठीक बच्चों, लोसो शॉर्ट में क्या बोलेंगे? लोसो। लघुत्तम अपवर्त। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और क्या बोलेंगे बच्चों? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इतना को बात समझ में आ गया ना बच्चों तुम लोग को? और देखो बच्चों, इसको एलसीएम क्या बोलेंगे बच्चों? एलसीएम। एलसीएम या जिसको हम बोलते हैं लोसो। क्या बोलेंगे बच्चों? लोसो। इसको जो है ना बच्चों तीन भागों में बटा गया। कितने भागों में बच्चों? तीन भागों में। कितने भागों में बच्चों? तीन भागों में। सबसे पहले आता है क्या बच्चों? जनता है, सबसे पहले आता है क्या? एक भाग विधि। क्या आता है बच्चों? भाग विधि। क्या बोलेंगे? भाग विधि। क्या आता है बच्चों? भाग विधि। भाग विधि। दूसरा आता है बच्चों अभाज्य गुणनखंड। क्या बोलेंगे? अभाज्य। अभाज्य गुणनखंड। क्या बोलेंगे बच्चों? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से सोल्व करते हैं। ठीक बच्चों, नेक्स्ट तीसरा क्या है बच्चों? तीसरा क्या है? एक बोलते हैं अपवर्त विधि। क्या बोलते हैं बच्चों? अपवर्त विधि। क्या बोलेंगे? अपवर्त विधि। क्या बोलेंगे बच्चों? अपवर्त विधि। क्या बोलते हैं? अपवर्त विधि। बोलो मेरे साथ में बच्चों। एलसीएम और लॉसो को कितने टाइप में बटा गया? 3 टाइप में। कितने टाइप में? 3 टाइप में, यानी कि 3 प्रकार, यानी कि 3 भागों में बटा गया। सबसे पहले पूछेंगे भाग विधि, तब बोलेगा अभाज्य गुणनखंड विधि, और तीसरा बोलेगा अपवर्त विधि। ठीक बच्चों, इसको बोलेंगे फर्स्ट मेथड। क्या बोलेंगे? फर्स्ट मेथड। इसको बोलेंगे सेकेंड मेथड। इसको बोलेंगे बच्चों थर्ड मेथड। क्या बोलेंगे? थर्ड मेथड। ठीक ठीक बच्चों, और बच्चों सबसे पहले हम तुम लोग को भाग विधि बताते हैं। ठीक बच्चों, भाग विधि क्या होता है? भाग विधि में देखो बच्चों, भाग विधि। भाग विधि में, भाग विधि में देखो बच्चों, भाग विधि से सॉल्व करना। जैसे हम दे दिए बच्चों 4 8 को भाग विधि से सोल्व करो, मतलब एलसीएम निकालो। क्या बोलेंगे बच्चों? एलसीएम निकालो। लॉसो बोलेंगे निकालने। क्या बोलेंगे बच्चों? लॉसो निकालने के बोले। 4 और 8 का बोलेंगे भाग विधि द्वारा एलसीएम निकालो, लॉसो निकालो। ठीक बच्चों, अब कैसे निकालते हैं भाग विधि? देखो इस तरह बच्चों तुम लोग सीखा होगा, इस तरह बनाते हैं ना। सबसे पहले देखो क्या करना है, इंपोर्टेंट बात क्या है बच्चों? सबसे पहला लोवेस्ट टेबल, मतलब 2 का मल्टीपल। क्या बच्चों? 2 का मल्टीपल। 2 का मल्टीपल क्या होता है? उसका हाफ करेंगे। हाफ सबसे पहले करने का कोशिश करेंगे, हाफ होगा तो हाफ करके कटा देंगे। तब उसके बाद टेबल में जाएंगे ढूंढने के लिए। टेबल में मिलेगा, टेबल पहरा से खिला देंगे। ठीक बच्चों, इतना ही तुम लोग माइंड में सेट करके रखना। ठीक बच्चों, और देखो बच्चों सबसे पहले इसका क्या करेंगे? हाफ करेंगे बच्चों। हाफ मतलब आधा। 4 का आधा कितना होता है बच्चों? 2। क्या होता है? 2। 8 का आधा 4। ठीक है बच्चों, 8 का आधा 4। और नेक्स्ट देखो बच्चों 2 का आधा कितना होता है? 1। 2 का आधा 1, और 4 का आधा कितना होता है? 2। ठीक है बच्चों, फिर अब 2 से खिला दो। यहाँ पर 1 लिख दो, 2 1 2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? क्या लिखेंगे बच्चों? एलसीएम। क्या लिखेंगे बच्चों?
एलसीएम, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, लोसो, शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, लोसो। लोसो अब जो बाहर में है, बाहर में जो इसका फैक्टर हुआ, गुणनखंड हुआ, उसको क्या करना है, मल्टीपल कर देना है, गुना कर देना है। क्या कर देना है बच्चों, गुना कर देना है। गुना करते हैं, देखो बच्चों जो जो कितना 2 है, केवल गुणन फैक्टर आया 1 2 3, 3 बार लिख दो, 1 2 3, और 2 बार 1 आया तो 1 गुना 1। ठीक बच्चों, अब गुना करने के लिए सबसे पहले देखो किस तरह करते हैं, 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 गुना 8, 8 गुना 1 करेंगे, क्या होगा बच्चों, 8, क्या होगा 8। और बच्चों अगर इसी को पावर के रूप में लिखने का बोलेगा, पावर के रूप में, घात के रूप में लिखने को बोलेगा, कैसे लिखेंगे, सबसे पहले देखो बच्चों घात के रूप में कैसे लिखते हैं, घात में क्या बोलेंगे बच्चों, घात में कैसे लिखते हैं, घात में लिखेंगे 1 2 3, 3 को 2 है तो यहाँ लिखेंगे 2 पर पावर 3, इसको क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। क्या मतलब, इसका मतलब 2 पर पावर 3 मतलब क्या होता है, 2 जो है 3 बार गुना होना है, क्या 2 बार 3 गुना करना है। ठीक बच्चों, और 1 कितना, 1 2, तो यहाँ लिखेगा क्या लिखेगा, 1 का स्क्वायर। ठीक बच्चों, आप देखो सबसे पहले इतना तो बात हो गया, इसी को बोलते हैं घात के रूप में या गुणनफल के रूप में लिखने के लिए। ठीक बच्चों, इतना में तुम लोग को जानकारी होना चाहिए। ठीक बच्चों, अब नेक्स्ट देखो बच्चों, आ रहा है ना बच्चों समझ में। अब इधर काम मिटाते हैं, तुम लोग बढ़िया से इसको कॉपी पर नोट कर लो बच्चों। ठीक बच्चों, हम इसको फिर से रिपीट कर रहे हैं, इसको एलसीएम बोलेंगे, इसको लॉसो बोलेंगे, लघुत्तम अपवर्त बोलते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक बच्चों, या इस एलसीएम या लॉसो, इसको 3 टाइप में बांटा गया है, 3 प्रकार में बांटा गया है, जिसको बोलेंगे भाग विधि, अभाज्य, गुणनखंड विधि, अपवर्त विधि। ठीक है बच्चों, सभी बच्चों के लिए है, 1 से लेकर 10 तक कंपटीशन क्लास के लिए है, लेकिन हाँ ध्यान से पढ़ो और याद रखो। ठीक बच्चों, मिटाते हैं। देखो बच्चों, इतना के बाद समझ में आ गया। अब जो है बच्चों देखो, आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या बोलेंगे बच्चों, आभाज्य गुणनखंड विधि। अब सेकंड बताते हैं हम, सेकंड टाइप का। ठीक बच्चों, सेकंड टाइप में क्या है, सेकंड मेथड में बच्चों, सेकंड मेथड में है अभाज्य, क्या है बच्चों, अभाज्य गुणनखंड। क्या बोलेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सोल्व करना है। ठीक, अब बोलेंगे सवाल क्या होता है वहां पर, 4 और 8, 4 और 8 को एलसीएम निकाला। क्या निकाला बच्चों, एलसीएम, आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे निकालते हैं, इसका प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर मतलब प्राइम फैक्टर करना है, प्राइम में तोड़ना है। प्राइम सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। ठीक बच्चों, अब पूछेंगे अभाज्य संख्या किससे कहते हैं, आभाज्य संख्या उस संख्याओं को कहते हैं जो इटसेल्फ मतलब स्वयं से डिजिबल हो, स्वयं से डिजिबल, उसको क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं उसको, प्राइम नंबर बोलेंगे। ठीक बच्चों, पूछेंगे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों, 2। क्या बोलेंगे, 2। क्या बोलेंगे बच्चों, 2। देखो क्या सेकंड मेथड में देखो बच्चों क्या होता है, क्या करेंगे, पहले 4 का पहले इस तरह क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, फैक्टर। क्या करेंगे बच्चों, फैक्टर। फैक्टर करने के तुम लोग जानता है बच्चों, नहीं जानता, चलो आज हम तुम लोग को सिखाते हैं, तुम लोग ध्यान से देखना बोर्ड पर और दिमाग में सेट करना है। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों किस तरह इसका गुणनखंड करते हैं, सेम प्रोसेस जैसे उसमें किए थे उस तरह इसमें भी करेंगे। देखो बच्चों यहाँ पर 4 का आधा कितना होता है बच्चों, 2, हाफ किए, अब 2 1 का 2। ठीक है, इतना को लिख दिए। अब 8 का भी फैक्टर करेंगे। ठीक बच्चों, अब 2 का 2, इसका आधा कितना होगा, 4, या तो 2 गुना 2 चौका 8, फिर 2 का 2 में 4 कितना बार में, 2 बार में, 2 1 का 2। इतना को बच्चों समझ में आ रहा है ना, इस तरह फैक्टर करते हैं। ठीक बच्चों, क्या बोलेंगे, 2 यानी कि 2 से खिलाएंगे, 2 दूना 4, 2 का 2 में पड़ा कितना, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 बार में। ठीक बच्चों, फिर 2 1 का 2, फिर इस स्टेप पे देखो, 2 का 2 में 8 कितना बार में, 4 बार में, 2 का 2 में 4 कितना बार में, 2 बार में लिखे, फिर 2 का 2 में 2 कितना बार में, 1 बार में। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अब देखो हम क्या करते हैं, सजा करके लिखते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर 4 का जो है जितना फैक्टर है उसको लिखेंगे, 2 लिखे। ठीक बच्चों, गुना 1 लिखे। ठीक, अब इसको पावर फॉर्म में हम लिख देते हैं। इस देखो 1 2, 2 को 2 है तो ये पर 2 का स्क्वायर लिख देंगे, गुना 1 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब इसको 8 को लिखो, 8 को लिखेंगे यहाँ पर, 8 का जितना फैक्टर यहाँ बाहर में उसको लिखेंगे। यहाँ पर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। अब इसको पावर के रूप में, घात के रूप में लिख लो। किसके रूप में, घात के रूप में। ठीक बच्चों, घात में कितना, 1 2 3,
2 पर पावर 3 गुना 1, ठीक है बच्चों, 2 पर पावर 3 गुना 1, ठीक बच्चों। अब देखो बच्चों, अब इस तरह हम एलसीएम निकालने के लिए क्या बोलेंगे बच्चों, एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखो इसी को क्या बोलेंगे, लॉसो, क्या बोलेंगे बच्चों, लॉसो, क्या बोलेंगे, लॉसो। अब देखो या तो सबसे पहले कैसे निकालते हैं, एक तो सिंपल तरीका यहाँ पर बते हुए किए, सिंपल तरीका। अब सिंपल तरीका अब क्या होता है, घात में किस तरह निकालते हैं, देखो बच्चों घात में इस तरह निकालेंगे जिसका पावर सबसे अधिक होगा, जैसे 2 पर पावर सबसे अधिक है ना, मतलब अधिक पावर वाला एलसीएम होगा, अधिक पावर वाला अधिक घात वाला क्या होगा बच्चों, एलसीएम होगा, अधिक घात वाला क्या होगा, एलसीएम होगा। अब देखो बच्चों सबसे अधिक पावर किसमें, इसमें तुलना करेंगे, तुलना करके देखेंगे इसका पावर छोटा है, इसका सबसे अधिक पावर बड़ा है तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 पर पावर क्यूब, क्या लिखेंगे बच्चों, 2 पर पावर क्यूब गुना 8। अब तुम लोगों को बच्चों पता है 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब कितना होता है 8, कितना होता है बच्चों 8, कितना होता है 8, यहाँ पर लिखेंगे 8, क्या होता है इसी 8 लिख लेगा एलसीएम, क्या लिख लेगा बच्चों 8 एलसीएम। इस प्रकार हम इसको सॉल्व करते हैं आवाज गुणनखंड विधि द्वारा, आवाज गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक बच्चों। इतना कुछ समझ में आ गया ना बच्चों, ध्यान से बोर्ड पर इसको कॉपी में नोट कर लो और बच्चों ठीक, अगर क्वेश्चन करने तो हमसे पूछ सकता है, ठीक बच्चों। पावर के रूप में धरता है 1 2, तो 2 पर पावर 2 लिख दिए बच्चों, 1 2 को 2 है ना, 2 पर पावर 2 लिख दिए, ठीक बच्चों। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर 1 2 3, 2 पर पावर 3 दर्शा दिए, 2 पर पावर 3 गुना 1। और देखो बच्चों इंपॉर्टेंट क्या है, इस दोनों में तुलना करेंगे, सबसे ज्यादा अधिक पावर किसका, घात इसका, 2 पर पावर 3 कितना है, 2 पर पावर 3 कितना है, 2 पर पावर 3 यहाँ तो लिख दिए, 2 पर पावर 3 गुना 1 8 होता है, ठीक बच्चों, ये पे 8 होता है एलसीएम, ठीक। अब देखो बच्चों ठीक है, इसको हम अभी मिटाते हैं बच्चों, उतार लो बच्चों, उतार लो, छाप लो, वीडियो रोक करके उतार लेना, ठीक बच्चों। अब देखो बच्चों थर्ड मेथड क्या है, थर्ड मेथड है बच्चों जिसको हम बोलते हैं अपवर्त विधि, क्या बोलेंगे बच्चों, अपवर्त विधि, क्या बोलते हैं उसको, अपवर्त विधि। अपवर्त में क्या था बच्चों, अपवर्त विधि में, अपवर्त विधि में जैसे बोलेंगे 2 4 और 8, 4 और 8 का अपवर्त विधि से एलसीएम निकालने के लिए, अपवर्त विधि से एलसीएम निकालने, क्या बोलेंगे बच्चों, अपवर्त विधि से एलसीएम निकालने के लिए कैसे निकालते हैं, देखो बच्चों या तो इसका अपवर्त मतलब होता है गुणज भी, क्या बोलते हैं बच्चों इसको, गुणज, क्या बोलेंगे, गुणज मतलब पहरा पढ़ना है, गुणज मतलब पहरा करना है, टेबल पढ़ना है, ठीक, गुणज। जैसे हम 4 का अपवर्त निकालेंगे, क्या निकालेंगे, 4 का अपवर्त निकालेंगे, 4 का अपवर्त पहरा की गुणज करना है, पढ़ देना है, क्या पढ़ना है, पढ़ देना। 4 का पढ़ो बच्चों, 4 का 4 4 दूनी 8 4 तिया 12 4 चौक 16 डॉट 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 इन्फिनिट तक, ठीक है बच्चों, इन्फिनिट तक। और देखो बच्चों 8 का भी टेबल पढ़ दें, इसका भी गुणज लिखने के लिए बोले, क्या बोलिए बच्चों, गुणज लिखने के लिए बोले, गुणज। 8 का गुणज क्या होता है बच्चों, 8 एका 8, उसके बाद 8 दूना 16, उसके बाद 8 तिया 24, 8 चौका 32, 8 पंचा 40, यहाँ पर 4 चौक 16 हुआ था, 4 पंचा 20, 4 चौक 24, ठीक है बच्चों। अब इसमें देखो एलसीएम निकालने के लिए बोले हैं, एलसीएम लॉसो निकालने के लिए बोले, तो इसमें क्या होगा एलसीएम बच्चों, देखो ध्यान से देखो एलसीएम इसमें क्या होगा, एलसीएम क्या होगा बच्चों, देखो ध्यान से देखो एलसीएम। सबसे पहले देखो इसमें भी 8 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 8 कॉमन आ रहा है ना, एक एलसीएम तो ए हुआ, 8 हो गया एलसीएम, एक हो गया ना 8, और इसमें भी देखो 16 कॉमन आ रहा है, 16 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, और 24 कॉमन आ रहा है, 24 इसमें भी 24 कॉमन आ रहा है, ये सब मतलब एलसीएम हो सकता है, ये दोनों नंबर का मतलब दोनों संख्या का एलसीएम हो सकता है, ठीक, एलसीएम हो सकता है, दोनों डिजिट का एलसीएम ए हो सकता है, ठीक बच्चों, एलसीएम। और इसका मतलब कहना क्या, लोवेस्ट नंबर, इसका कहना क्या है, लोवेस्ट नंबर लेना है, जब भी लेना है एलसीएम क्या लेना है, लोवेस्ट नंबर। लोवेस्ट सबसे कम कौन है, यही है ना, इसीलिए हम लोग ये वाला लेते हैं, ये वाला भी लेना तो चल सकता है, और कटा करके उसको सेम आंसर यही आएगा, ठीक बच्चों, काट छाट करके यही आंसर आएगा, ठीक बच्चों, इतना तो तुम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक, ध्यान में रखना पड़ेगा।
लोवेस्ट, वहां पर लिखा हुआ लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लिखा है क्या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक बच्चों, मतलब छोटा लेना है एलसीएम, क्या लेना है छोटा लेना है। ठीक बच्चों, ठीक इतना बच्चों। अगर मेरा पढ़ाया अच्छा लगता बच्चों लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर करो बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे न्यू टॉपिक लेकर के। अगर बच्चों अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करो तुम लोग।